नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सियासत में धर्म और धर्म में सियासत के किस्से आपने सड़क पर बहुत सुने होंगे, लेकिन अब सदन में भी सियासी लोगों ने धर्म के नाम पर एक जगह दिए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के विधायक का मानना है कि यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए एक अदद कमरा दिया जाना चाहिए। बीजेपी को यह सोच तालिबानी लगती है, कांग्रेस को यह एक तरफा मांग नादानी लगती है और असदुद्दीन ओवैसी को यह मांग समाजवादी विधायक की मनमानी लगती है। कहते हैं मेरी राय बाद में, पहले अखिलेश यादव बताए कि वो अपने विधायक की मांग के साथ खड़े हैं या नहीं। सोलंकी की इस मांग से जुड़े कई सवाल हमारी रिपोर्ट में भी शामिल है और कुछ सवाल हम भी अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सवालों से भरी एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने झारखंड मॉडल की तर्ज पर यूपी विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरे की मांग की है। दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट किया गया था, जिसके बाद वहां विवाद छिड़ गया। बीजेपी विधायक पूजा के लिए अलग कमरे की मांग पर अड़ गए हैं। जाहिर है यूपी चुनाव से ठीक पहले इरफान सोलंकी ने नमाज रूम की मांग करके झारखंड में उठे विवाद की गर्म हवा यूपी की ओर मोड़ दी है। जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, छोटा सा ही सही, 4-5 लोग जहाँ जाएं अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सोच को तालिबान की सोच का अक्स करार दिया है। लेकिन इबादत के लिए अगर उन्हें कमरा विधानसभा में चाहिए है तो फिर वो वहां के लिए सोचें जहां पर बाकायदा मस्जिदों के अंदर इस तरह की चर्चाएं और लोग AK-47 रख के बात करते हैं तालिबानी, तो उस तरह के विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहिए। यूपी में जमीन ढूंढ रही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विधायक सोलंकी की मांग पर अखिलेश यादव से ही उनका स्टैंड पूछ डाला। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये। कांग्रेस ने समाजवादी सोलंकी की इस एक तरफा मांग से किनारा कर लिया है। अगर व्यवस्था हो तो सभी धर्मों के लिए हो, सब धर्म समान है। मैं सबको मानता हूं और मेरा ये मानना है कि मैं अगर दूसरे के धर्म का सम्मान करूंगा तभी मेरे धर्म का सम्मान होगा। इरफान सोलंकी ने यह मांग ऐसे वक्त में उठाई है जब सूबे में सियासी जमीन पाने की जद्दोजहद में असदुद्दीन ओवैसी लगे हुए हैं। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी के विधायक ने मुस्लिम वोटों के खिसकने के डर से ऐसा बयान दिया है, या फिर जेल में बंद समाजवादी आजम खान की भरपाई करने के लिए सोलंकी ये सियासी नौटंकी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर सोलंकी की ये मांग सियासी नहीं है तो फिर समाजवादियों की धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले उनके नेता अखिलेश यादव इस मांग से कितना इत्तेफाक रखते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, विजेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा मौलाना पीर अली कादरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हैं संजय चौधरी जी। छोटा सा कमरा तो मांग रहे हैं। नहीं, छोटा सा कमरा मांग रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इसके पीछे छुपे हुए लोग कौन हैं। ये मांग बढ़ती है झारखंड से, जहां की सरकार में कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टनर है। कांग्रेस और विपक्ष की समान विचारधारा के दल आज जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे राजनीतिक दल उस एक नए मुद्दे को लेकर समाज के विभाजन के लिए तालिबानी सोच के साथ खड़े हो गए। ये वही लोग हैं जिनके नुमाइंदे आजम खां कभी भारत माता को गाली देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके नुमाइंदे शफीकुर रहमान वर्ग तालिबानी सोच के साथ और राष्ट्रगान का विरोध करते हैं। ये वही नुमाइंदे हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में हमें इबादत गाह चाहिए। तो ये लोग निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहस को, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को धार्मिक आधार पर ले जाके समाज के विभाजन के लिए
उसी मानसिकता के साथ है विजेंद्र जो कुमार जी, मानसिकता आज तालिबान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अब इसमें इस नूरा कुश्ती में हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि वो इशू डिरेल कर रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि आप काहे डिरेल्ड हुए जा रहे हैं? आप सरकार की नाकामियों पर बात करिए ना। कमर तोड़ महंगाई से जनता का जीना मुश्किल हुआ जा रहा है। करनी चाहिए थी। हमारा किसान रात रात भर अपनी फसलों को रखने के लिए खेत में पड़ा हुआ है। उनको कमरा चाहिए क्योंकि उन्हें नमाज अदा करनी है, तो उस पर बात कर लिए होते इरफान सोलंकी। छत्तीसगढ़ की सरकार में आप भागीदार हैं कि नहीं? इरफान सोलंकी जी ने क्या कहा है वो स्पीकर साहब से कहा होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सवाल मेरा भी आपसे जाए, इतना बड़ा विषय नहीं है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी, कांग्रेस का स्टैंड यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो सरकार की नाकामी है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हमारे इको गार्डन में बच्चे बैठे हैं 15 दिन से लाठी खा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो पूरा किसान हमारा सड़कों पर बैठा है 9 महीने से, बात करने के लिए जनता के इशू पर डिबेट होना चाहिए। नहीं, आप नहीं तय करेंगे ना किस पे डिबेट होनी है, वो हम तय करेंगे। इरफान सोलंकी आप हमारे संपादक नहीं है, आप हमारे संपादक नहीं है। अरे आप तय करोगे तो हम तय कर रहे हैं, आपको बुलाया, आपको बुलाते क्यों हो? जब आपको ही तय करना है। आप डिरेल कर रहे हैं चर्चा को। नहीं तो ना बुलाइए, आप नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं चर्चा को। सब चीज आपको तय करना है। चर्चा को राहुल जी, जब सब चीज आपको तय करना है और आपको ये तय करना है वो कुतर करने आप कि बैठ गए। जनता के इशू पर आप डिबेट करेंगे ही नहीं। मौलाना पीर अली कादरी जी नहीं, एक हिंदू मुस्लिम कर रहा है उसका नहीं, आप कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हैं। शांत रहिए। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं आप। मौलाना पीर अली कादरी जी, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं आप। आपके लिए जनता के पैसे से वो बहुत कुछ करते हैं। विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन वो मांग करते हैं नमाज अदा करने के लिए कमरा चाहिए। और आप लोग क्या है? आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं। मौलाना पीर अली कादरी जी, मांग किया तो उन्होंने कोई 300 मौलाना पीर अली कादरी जी, संविधान, संसद, विधानसभा हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुसलमान विधायकों के लिए मस्जिद हो सकता है, सिख के लिए वो गुरुद्वारा हो सकता है, या कोई ईसाई विधायक बनता है तो उसके लिए वो चर्च हो सकता है। लेकिन धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है उस एक पवित्र जगह को जहां से विकास की योजनाएं चलती है, जहां से पूरे प्रदेश के लिए या देश के लिए फैसले लिए जाते हैं? देखिए साहब, चाहे विधानसभा हो कि जो है हमारी संसद हो, यहाँ पर से हमारी सारी देश की नीतियां तय होते हैं, कानून बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि कई विधानसभा में देखे हैं और हम कई मंत्रियों की अपनी जो है कैबिनेट में देखे हैं, वे मंदिर सजाकर रखते हैं और वो बराबर अपनी पूजा करते हैं। सोलंकी ने ये कहा कि एक हमें नमाज के लिए जगह फराहम कर दी जाए, तो उसमें इतनी बड़ी आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। आप कैसे नहीं है? मौलाना पीर अली जी, कैसे नहीं, ये भी समझा दीजिए आप। कैसे नहीं, ये भी समझा दीजिए। आपको समझा दूंगा, समझा दीजिए ना सर। बोलने देंगे तो बराबर समझाऊंगा। देखिए साहब, ये हमारा जो देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के रहते हैं और एक गंगा जमनी तहजीब है और एक दूसरे के धर्म का हम अदब करते हैं, एक दूसरे का हम ख्याल करते हैं। जहां तक कि नमाज अदा करने की बात है तो हमारे अपने इस्लाम में एक साफ सुथरी सी जगह चाहिए और एक वहां पर एक काम एंड क्वाइट माहौल चाहिए जिससे कि हम अपनी नमाज अदा कर सकें। अब वो गैर संविधानिक है, अब वो तो जो है स्पीकर तय करेगा। मैंने समझता कि सोलंकी के मुतालिबे पर इस कदर हंगामा नहीं, आज का बना मांगिए, कल कुछ और मांग लीजिए, फिर कुछ और मांग लीजिए, मांगने का सिलसिला जारी रहेगा। यतीमा चेतनानंद जी, नहीं, आपने शुरुआत अपनी बातों से अपनी बातों से ये की कि कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है, सदन में है या मंत्रालय में एक मंदिर होता है। आपने बातें वहां से शुरू की, आपके जहन में जो है वो समझ सकते हैं कादरी साहब। यतीमा चेतनानंद जी, जी देखिए राहुल जी, अभी हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने ये पूछा है सरकार से कि क्या संविधान के तहत मदरसों, चलने वाले मदरसों में को एड दी जा सकती है या नहीं, सरकारी फंड से एड दी जा सकती है या नहीं। आज ये लोग मांग कर रहे हैं कि विधानसभा जो मंदिर है, जहाँ से निर्धारित होती हैं नीतियाँ, जो पंथ निरपेक्ष राज्य है, उसमें एक कमरा मांग रहे हैं विधानसभा के अंदर।
ये दिखाता है कि देश को शरिया की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका मोटिव बिल्कुल क्लियर है, ये अपने वोटर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया, उत्तर प्रदेश शांत रहा, इसके अलावा सीए आया, उत्तर प्रदेश शांत रहा, ये जो धर्म परिवर्तन के नाम पे एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश शांत रहा। ये जो शांति है ये इन लोगों को खल रही है, ठीक है, इसीलिए ये चाहते हैं। कपीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। कपीश जी, आजम खां की कमी को इरफान सोलंकी पूरी तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। जजमेंट आपने सुना दिया है। जजमेंट क्या सुना दिया? मुद्दे तो आपने मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, मैंने आपसे सवाल किया है। नहीं सुन तो ले, मेरी बात सुनते ले। नहीं सवाल ये, मैंने कहा आजम खां की कमी पूरी कर रहे हैं। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, अरे भाई सुन तो ले रहा हूँ। अगर आपने कोई मोटिव बना के बैठे हो तो हम क्यों हो जाते हैं, आप बोलते रहे। मोटिव तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस टॉपिक पे आपने रखा है उस पर कम से कम अपनी पत्रकारिता को चलिए। धन्यवाद मेरी पत्रकारिता के गुर सिखाने के लिए मुझे। नहीं गुर आप किसी से भी सीख सकते हैं। नहीं, आप अपने नेतागिरी वाले भी गधे से सीखते हैं, आप गधाई मान करके सीख लीजिए। आप खैर से, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं एक चीज ये कहता हूँ कि एक प्रार्थना पत्र एक व्यक्तिगत एक विधायक ने दिया और इस पर जो है वो निर्णय लेना है विधानसभा अध्यक्ष। प्रार्थना स्थल के लिए उन्होंने एक मांग की है कि एक कमरा दे, वहां पे प्रार्थना जो है किसी भी धर्म के लोग उस कमरे के अंदर करते, क्योंकि हमेशा नमाजी नहीं अता की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि नमाज जो है वो मस्जिद का अंग नहीं, यानी कि इसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक अपने, अरे भाई सुन तो ले, हाँ वही कहीं भी का मतलब ये है। अच्छा एक बात हमें, नहीं राहुल भाई प्लीज, आप प्लीज सुन तो ले, हम इतने शांति से आपको सुन रहे हैं, आपने प्रश्न कर लिया, मेरे उत्तर ले ले। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने प्रार्थना पत्र तो दिया ना, जबरदस्ती तो नहीं कर रहे, तो प्रार्थना पत्र पर उनको निर्णय लेने दें और प्रार्थना का अधिकार हमको संविधान देता है। और जब भी विधानसभा की कार्रवाई चलती रही, कभी ये मांग तो कभी उन्होंने उठाया नहीं है, उससे पहले कभी प्रार्थना पत्र उन्होंने भेजा नहीं। अब चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो आप ये मांगे कर दीजिए, आप उसे आप जायज बताइए। सामने विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां एक जगह ले ले, अपना निकल जाया करे, नमाज पढ़ लिया करे, सब कुछ विधानसभा में चाहिए। चलिए आप पांचों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आते हैं आपके पास, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है सबसे बड़ा मुद्दा। संजय चौधरी जी, जाहिर तौर पर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, अब ऐसी मांग की जाएगी और उसे जायज बताने के लिए कई लोग रहेंगे। आज विधानसभा में एक कमरे की मांग, कल सरकारी कार्यालय में मांग, स्कूलों में मांग, प्राइवेट संस्थानों में मांग, कहां कहां ये मांग जाएगी। एक कमरा चाहिए नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह भी नहीं कहते कि आप मांग कीजिए हमारी इबादत के लिए। देखिए, जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में आकर अपना जनाधार खो चुके हैं, वो जनता के बीच में जब गए हैं तो उनको लगा है कि जनता उनके साथ नहीं है। आप इसके पीछे का षड्यंत्र जरा देखिए। जहां पर यह सबसे पहले मांग होती है और विधानसभा अध्यक्ष उसको परमिट करता है, वो कांग्रेस के शासित राज्य है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ करता है। दूसरे ही दिन समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ मिलकर बदल जाते हैं सर, राज्य बदला कि मुद्दे बदले? नहीं, वो कांग्रेस के लोग जो सपा के साथ लड़ते थे, वही समाजवादी पार्टी के लोग उसी मुद्दे को यहां उठाते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की हर मांग पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा है क्या राम जन्मभूमि का प्रश्न आते ही उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बोल लेने दे फिर हम कहते हैं। ये सांप्रदायिक सोच सर इतना वक्त नहीं है कपीश जी। नहीं तो मैं बीच में नहीं बोलता, मैं फिर अकेले बोलूंगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि झारखंड के अंदर अगर अलाउ हुआ है तो संवैधानिक और विधिक रूप से अलाउ हुआ है, और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार भी किसी व्यक्ति का अपने से मुखिया को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है वो दे सकता है। इस पर फैसला लेना उसका भी, वो फैसला ले इसमें देना है कि नहीं देना है, इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है और ये कोई मुद्दा भी नहीं। मुद्दा कोई व्यक्तिगत व्यक्ति का एक प्रार्थना पत्र कैसे हो सकता है, तो इस बात को समझना चाहिए, ये मुद्दा नहीं। एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया
उस पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला देंगे। भाई वो विधायक समाजवादी पार्टी से आता है, वो विधायक किस तरीके से लाइमलाइट में रहता है सब जानते हैं, और आखिर 4.5 साल बाद ये याद आता है, ये भी सब जानते हैं। आपके लिए मुद्दा नहीं होगा क्योंकि आप मुद्दा बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांचों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इतना ही, रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।